अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करते अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये खबर है बायसी एरिया के हरिपुर गांव की, जहां पे एक बेटी का शव जो है सुबह दरख्त में लटका हुआ मिलता है। क्या है पूरा खुलासा इस वीडियो में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम ज़रूर बात करेंगे। पूरा वीडियो को ज़रूर देखना और दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर देना। नाज़रीन, एक बेटी खाना खाने के बाद रात में 7:30-8 बजे अपने माँ के साथ सो जाती है और फिर वो रात की तारीखी में रात में कब वहाँ से उठती है उनके माँ को कुछ भी पता नहीं चलता है। जब सुबह माँ उठती है तो देखती है कि मेरे बिस्तर पे बेटी मौजूद नहीं है। तो वो करीब के घर वालों से जाकर पूछती है कि मेरी बेटी क्या आपके घर पे है। करीब के घर वाले उन्हें मना कर देते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर नहीं आई है। फिर उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर जो है कुछ ही देर के बाद सुबह के 8:30 बजे तकरीबन उन्हें खबर मिलता है कि उनकी बेटी का शव जो है एक दरख्त में लटका हुआ है। रोती हुई चिल्लाती हुई माँ और तमाम घर वाले, घर के तमाम अफराद वहाँ पर हाजिर होते हैं, देखते हैं कि मेरी बेटी का शव जो है दरख्त में लटका हुआ है। सब चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अब इसकी हकीकत क्या है, अब तक इसकी हकीकत पता नहीं चल पाया। उन लोगों से पूछा गया कि क्या आपकी बेटी किसी के साथ बात करती थी या आपकी बेटी कैसे चाल व्यवहार की थी, लेकिन कहती थी कि मेरी बेटी किसी से बात नहीं करती थी, उसके पास मोबाइल भी नहीं था, उसके बावजूद भी ऐसे कैसे हो गया। नाजरीन, ये पहला घटना नहीं है। हमारे बायसी एरिया में ऐसा बहुत सारा घटना देखा गया है। सरकार को चाहिए इस गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों में ऐसा घटना ना हो पाए। क्या है पूरा हकीकत, वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछते हैं और वहाँ के लोग क्या कहते हैं इस बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या कुछ घटना हुआ और क्या कुछ जानकारी मिली है आप लोगों को? जानकारी ये देख ही रहे हैं कि ये घटना जो है काफ़ी दुखद है ये घटना। और यहाँ पर एक बच्ची को जो है मार के उसका निर्मम हत्या करके जो है एक आम के पेड़ पर लटका दिया गया है। और वो काफ़ी उसके साथ जो है हमको लग रहा है कि उसको पहले हर तरह से जो है मारा होगा या उसके साथ अब क्या क्या शोषण किया है। उसके बाद जो है ये डेड बॉडी को जो है मारने के बाद गले में निशान लगाने के बाद जो उस बॉडी को लटका दिया गया। तो इस तरह का घटना हमारे इस क्षेत्र के लिए काफ़ी दुखद है और डर भी लगा रहता है हमारे समाज में इस तरह का जो घटना हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी कातिल हो, जो इस तरह का जो घटना करता है, तो इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इसके ऊपर और इसको सजा हो, फांसी की सजा हो। अच्छा, लड़की की उम्र कितनी होगी? ये 2011 का इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो हमको लगता है 11, इसका मतलब 14-15 साल की है लड़की है। 14-15 साल की। हाँ। अच्छा, क्या कुछ मामला आप लोग को अंदाजा लग रहा है कि क्या कुछ मामला हुआ होगा? देखिए, घर से जहाँ इसका घर है वहाँ से ये 1/2 किलोमीटर की दूरी पर है वो एरिया। 400 से 500 मीटर का दूरी है और ये बिल्कुल सुनसान जगह है। यहाँ पर आबादी नहीं है, खेत ही खेत है चारों तरफ। तो हमको लगता है कि इसको कॉन्फिडेंस में बुला करके लेके आया। रात को ये अपनी माँ के साथ सोई थी घर पर, जैसे हम लोगों को पता लगा तो अपनी माँ के साथ सोई थी। सुबह उठ करके इसके माँ वगैरह जो देखे कि कहाँ है बच्ची, तो इधर उधर वो लोग खोजने लगे। फिर हम लोगों के पास भी पहुँचे सुबह कि मेरी बच्ची नहीं है, पता नहीं। तो हम लोग कहे कि ठीक है, देखो कहीं होगी अगर तो फिर शाम को आओ, फिर बात करते हैं। तो कुछ देर बाद जो है करीब 9 बजे के आसपास यहाँ जो है 1-2 बच्ची जो अपना काम के लिए खेत उत में आई, उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक बच्ची लटकी हुई है। तब हल्ला हुआ, तब हम लोग भी पहुँचे यहाँ। तो हम लोग आके यहाँ पहुँचे 9:30 पौने 10, जबकि हालांकि मेरा भी घर इसी गाँव में है। तो 9:30 पौने 10 बजे तक हम लोगों को सही क्लियर पता लगा कि इस तरह का। तो हम लोगों ने प्रशासन को खबर किया, प्रशासन यहाँ आई है, फॉरेंसिक टीम भी आई है पूर्णिया से। हम लोग चाहेंगे कि बहुत जल्द से जल्द जो है इस केस का उद्भेदन हो और इस जो भी ये घटना किया है इसमें जितने भी लोग हैं संलिप्त है वो सबको जो है फांसी की सजा। अच्छा, हत्या का क्या कारण, किस चीज़ से हत्या की गई है, इसकी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टि से देखने के बाद तो यही लगता है कि इसको जो है गले में भी चोट है और फोर्स इसके साथ किया गया है। फोर्सली जो है इसके साथ फोर्स करने के बाद जो है या तो नहीं मानी होगी कोई चीज़ में, अंतिम घड़ी में आकर के जो है इसको जो है मार के लटका दिया होगा। क्या कोई लगता है लड़की के साथ बलात्कार भी की गई है? ऐसा आशंका हो सकता है, लेकिन अब ये जांच का विषय है, अनुसंधान टीम कर रही है प्रशासन। अब उसी के बाद ही पता लगेगा, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। दरिंदों के साथ क्या कुछ होना चाहिए? बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। और इससे पहले भी हमारे इस पंचायत में एक घटना हुआ था एक बच्ची के साथ, और ये दूसरा घटना कुछ ही दिन बाद जो है फिर अब हमारे इसी पंचायत के अंतर्गत हो रहा है। तो ये काफ़ी हमारे इर्द गिर्द के इसमें इलाके में काफ़ी शांति इलाका हुआ करता था, लेकिन आजकल जो इस तरह का घटना जो हो रहा है तो सभी को जो है अब डर लगा हुआ अपने अपने बच्चियों के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपराधिक मामले को रोकने में पुलिस सामर्थ्य नहीं है?
देखिए इस तरह का मनोबल तो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए अगर जब तक हम लोग भी अगर अपराधी को अगर सज़ा दिलाने में, और या अपराधी जो भी है अगर हम लोग उसको उसकी भी अगर हम लोग मदद करके उसको पहुंचाएं, तो हम समाज की भी जिम्मेदारी है, और प्रशासन तो है ही है। प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह का जो क्राइम हो रहा है तो इसके ऊपर जो है रोक लगे, अंकुश लगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है इसमें जो है अभी एक्टिव नहीं है कि पूरे बिहार का इस तरह का हाल है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अफरोज आलम, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 29, अमोर। आपकी लड़की थी, क्या कुछ आपकी लड़की के साथ क्या घटना हुआ, क्या जानकारी है आप लोगों को? हमको तो कोई जानकारी नहीं है। रात को 7-7:30 बजे के तकरीबन हम लोग खाना पीना सब कोई मिल के खाया, और उनके बाद सब कोई अपना अपना बिस्तर पे सो गए। और सोने के बाद ये मालूम नहीं जो वो किस टाइम उठ के गया है, ये नहीं हमको मालूम। हाँ, सुबह हम लोग जो उठे तो देखते हैं कि बिस्तरा में नहीं है। तो इसी के असनाई में हम लोग तलाश किए, बोलचाल भी किए कि मेरा लड़की घर में नहीं है। हाँ, उस समय क्या लगा होगा कि लड़की कहाँ गई होगी? आप लोग जब पता चला नहीं, मतलब बिछावन में नहीं देखे तब? हम लोग सोचे कि फ़ोन फान का ज़माना है, किसी के साथ अगर फ़ोन फान किया होगा तो गया होगा, नहीं तो नहीं। हमको इतना कन्फर्म मालूम नहीं था। हाँ। अच्छा, उसके बाद आपको कितने बजे समय खबर मिला कि लड़की की लाश वहाँ पर? लड़की की लाश तकरीबन 8-8:30 बजे के टाइम में। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, किसी पे शक है या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, शक वाली बात तो नहीं है अभी हम बता। हाँ, अभी तक किसी पे कोई शक नहीं, शक वाली बात नहीं है। क्या क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग पुलिस प्रशासन से? अब जो कुछ वो सरकार करेगा वही होगा। क्या करेंगे हम, क्या मांगेंगे उससे? क्या लड़की का क्या नाम था? राहिती बेगम। कितना उम्र होगी लड़की की? राहिती का हाँ इतना ही रखिए, 14-15 साल मान के चलिए। हाँ, आधार कार्ड दिया हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमसुज्जमान। आपको कैसे पता चला था कि आपकी लड़की घर में नहीं है, कहाँ चलेगी, ये सब पता कैसे लगा? बाबू हमें सुते छिनो, वो सुते छिल आ रात का हामी नींद पड़े ये नो तबियत खराब रही तो और नहीं कह पारूँ बाबू देखत खुना वो उठले नहीं उठले हम दिया तुम सारा जान दो हो दिया जाने टाइम हमें उठनू आ जाने टाइम तो उठनू तो बाबू पैखाना बाथरूम जेनो बाथरूम से वोनू तो ढूंढनू तो नहीं है। बहू बेटी वहाँ पुन्ना भी टच है मोर गोतियाला जहाँ है वहाँ जमी के बाट खोलनू दे गए यहाँ राही थी छोक सुते बोले नहीं है तो वही खना से खुजवा लगनू देख वहाँ जाइए वहाँ है कि भैया नहीं भैया आर बाबू हम नहीं कहवा पारो। अच्छा, रात में आपके साथ आपकी बेटी सोई थी? हाँ हाँ हाँ, संगे संगे बेटा भात खा ले, वो जय सुतले हमरो जय सुतनो। हाँ, सो रही थी कि आपके साथ में ही? नहीं हमरा नीचा सुतनो उ चौकी पर बहन बेटी डिगने सुतले। अच्छा, क्या आपकी बेटी फोन भी यूज कर रही थी? नहीं नहीं, हमें नहीं कहा पारूँ बा है, हमें नहीं जानी। अब बेटी लेकिन मोबाइल नहीं छिल, मोबाइल तो कुछ क्या नहीं छिल। लगता है उसके हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? अब हमें करने कहा पारूँ बाद अब बेटी तो मोर सुते छिल उठे जेल तो हमें की पता पानू बाद हमें कम दे करने की भेल। साथ में सोए हुए तो फिर कैसे पता नहीं चला आपको? मम्मी तो नींद पूरे जेनू पता जानलू तन तो हमें रात का खोजनू तन अजाने टाइम तो उठनू तो हमें बेटी खोजनू। अच्छा, इससे पहले भी कभी क्या आपकी बेटी घर से बाहर निकली थी रात के अंधेरे में? नहीं नहीं, एको दिन नहीं निकले है बेटा, एक दिन नहीं निकले। गांव के किसी लोग पे शक है क्या आप? नहीं नहीं बाहर नहीं कह दुश्मनी वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। 6 जन बाप चीचा है तो 5 भैया वहाँ है, हम अकेले यहाँ छी और मोर गुद्दी खान घोर दीजन बहू वहाँ रो है। अच्छा, जब आप पता लगा कि आपकी बेटी का सब वहाँ पेड़ पर लटका हुआ तब गए देखने के तो क्या देखे वहाँ पर? वहाँ पर देखनू जे बेटी लटकाल है, बेटी लटकाल है, बाधेर बधुआ हल्ला कर ले खेत देखुआ बोल तो। उम्र कितनी थी ये लड़की की? उम्र 18 साल। 18 साल की? हाँ हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह का जो घटना आपकी बेटी के साथ हुआ है, आप लोग सरकार और कानून से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो मांगनी बाबू, अब जे तोरा करबो तो कर, मोर बेटी तो ने मर्डर कर ले है और हमें की मंगवा है। जो मारा है उसके साथ क्या होना चाहिए? अब तुमरा कहबो हमें नहीं कह पारूँ बा है, हमें नहीं कह पारूँ बा। अच्छा, क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी को न्याय मिलनी चाहिए? इंसाफ मिले कि नहीं मिले? हाँ, इंसाफ कर वो तो रहा बस्ती वाला कही तो बा है, हमें नहीं कहवा पारूँ, हमें को छोनी जानो हे बाबू।